15 लाख रुपए दूंगा इसके सर। अच्छा सर, आप चेक लोगे या कैश? कैश। अच्छा, कैश इसने मांगा है और 15 लाख का कैश अगर आप 5-5 हज़ार के नोटों में भी दो किसी को, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना छोटा पैकेट बनेगा उसका कि आप बड़े आराम से अपनी पॉकेट में रख लो। या अगर आपकी पॉकेट बहुत बड़ी भी है तो पैकेट अच्छा खासा होना चाहिए भैया। इसमें तो लग रहा था कि सिर्फ 20,000 रुपये। बात तो सही है। लेटेस्ट एपिसोड में मुबशरा रॉक एंड अंकल शॉक। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मानना पड़ेगा कि जाफर ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। आई विश मैं आपके बारे में भी कह सकती, क्योंकि आपने तो अपने बेटे की शायद कोई तरबियत ही नहीं की। कुछ तो ख्याल करें, एक बेटी के बाप हैं आप, एक गुंडे का रिश्ता भेजे मेरे लिए। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मतलब इसके अलावा वो अगर किसी दूसरे का रिश्ता भेजता तो फिर क्या चलेगा। तो मैं ड्रामे का एंड क्या होने वाला है आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप बहुत ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसका नाम है बिनानी। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको इस बिनानी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पर जाकर अपना बनाना है सबसे पहले अकाउंट। उसके अलावा कहीं भी पैसा कमाना है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। कोई छोटी सी दुकान भी बनाओगे तो 50-60 हज़ार रुपया लग जाएगा। यहां पर सिर्फ 3,000 रुपए आपने डिपॉजिट करवाना है, जिसके ऊपर आपको बोनस भी मिलेगा 50%। और यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वेबसाइट है। डिपॉजिट करने का बड़ा इजी प्रोसेस है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपने सबसे पहले डिपॉजिट पे क्लिक करना है। मेरे पास इजी पैसा है, मैं इजी पैसा पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप अमाउंट चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट करने पे आपको इजी पैसा का नंबर मिल जाएगा, जहां पर आपको पैसे सेंड करने हैं। पैसा सेंड करने के बाद आपने ट्रांजैक्शन आईडी को प्लेस करना है और उसके बाद करनी है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी। सो आई विल हाईली इंकरेज यू एवरीवन टू गो एंड चेक इन द लिंक डिस्क्रिप्शन, जहां पर आप बड़े आराम से जाकर ये सारा प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। और पैसा कितना लगेगा? सिर्फ 3,000। जब हम इजी पैसा से पैसा ट्रांसफर कर देंगे, वो हमारे अकाउंट में पैसा ऐड कर देंगे और उस पैसे से बेसिकली हमने क्या करना है? ट्रेडिंग। सो बिनानी इज अ वेरी गुड और ओल्ड प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का। आजकल तो बहुत सारे फेक निकल चुके हैं, बट दिस प्लेटफॉर्म इज समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली इंकरेज यू गाइस टू चेक आउट इन द लिंक बिलो। अपनी लिमिट में रहते हुए आप पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया हमें बोनस नहीं मिला। तो बोनस आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा स्पेसिफिक। आपने इस लिंक पर क्लिक करके इसको फॉलो करते हुए जाकर अपना अकाउंट बनाना है। जब आप इस लिंक को फॉलो करके अकाउंट बनाओगे तो फिर आपको वो बोनस मिलेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एंड लिटरली दिस इज द बेस्ट वेबसाइट टू अर्न मनी। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो किसी भी काम में लगती है, और इस वेबसाइट को जब आप थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि बिनानी कितनी पुरानी वेबसाइट है और इसने कितने लोगों को एक्चुअली में सर्व किया। इस ड्रामा में लेटेस्ट एपिसोड में जो सबसे स्टूपिड लाइन मुझे लगी, जिसकी मतलब कोई सेंस ही क्रिएट नहीं होती, वो मुबशरा की ये बातें थी कि जहां पर वो कह रही कि हाँ भाई आयरा आई और आकर ये सब कुछ तबाह करके चलेगी। मतलब जैसे वो सब कुछ तबाह कर रही थी, आराम से ये आपका वास गिरा रही थी, लैंप्स गिरा रही थी, चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रही थी और तुम लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हारे घर में सारे के सारे गार्ड्स बैठकर तमाशा देख रहे थे कि हाँ भैया एक लड़की जो कुछ मर्जी करके तुम्हारे घर में चली जाए और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। दैट वाज बुलशिट। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कितनी इंसेन लाइन लिखी गई है यहाँ पर कि हाँ तुम गार्ड से बुलाकर बेशक पूछ लो कि ये सब कुछ किसने किया। नहीं मतलब तुम लोगों के हाथ पैर क्या टूटे हुए थे कि वो कुछ भी कर कर चली गई और तुम कुछ नहीं कर सके। और उससे भी ज़्यादा फजूल चीज़ मुझे ये लगी कि जब आपको दिखाया जाता है कि वो सीन जहाँ पर हमारा जैद मियाँ जाता है आयरा के घर में, सब कुछ वैसे ही मतलब थोड़ी देर के लिए पास हुआ हुआ है कि वो आराम से बैठा हुआ है लफंगा सोफे के ऊपर और बाकी सब बड़े स्पेसिफिक पोज के अंदर बैठकर जैद मियाँ का इंतज़ार करें। एंड व्हाट अबाउट दूज पीपल जिन्होंने गन्स पकड़ी हुई थी और उससे टॉर्चर कर रहे थे, कंटिन्यूसली चीज़ों को ब्रेक कर रहे थे, वो कहाँ गए? और जो मोहल्ले वाले थे ख़ास तौर पे, वो दरवाजे पर खड़े होकर किसका इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे रुस्तम ज़ैद मियाँ आएंगे और आकर सारी चीज़ों को ठीक करके जाएंगे। ये सीन बहुत ही फेक था। मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अगर आप कुछ भी ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हो थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करो, ट्राई टू मेक इट मोर रियलिस्टिक कि हमें लगे कि हाँ यार यहाँ पर वाकई कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अच्छा खासा अर्न करती है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोडक्शन के ऊपर भी। आप देखो कि अमेरिकन टीवी सीरीज़ या ऐसे में आप कोई भी मतलब पाकिस्तान से बाहर निकल के स्पेन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, उनके स्टैंडर्ड ड्रामास को देखो, आपको नज़र आएगा कि एक बजट इन्वेस्ट हुआ है।
लेकिन हमें पता नहीं क्या हो जाता है, इतने फजूल फेक से सीन्स बनाकर हम कहते हैं कि हाँ भैया हमारे ड्रामों को बहुत अच्छी टीआरपी मिले, जो कि इवेंचुअली मिलती भी है। अगर आप सोचें कि इसके अंदर काम अच्छा किया जाए तो फिर कितना आपको मजा आएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इस ड्रामे का एंड बताऊं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा, मैं आपको अपने थोड़े से विचार बताना चाहता हूं कि मैं एक्चुअली में क्या चाहता हूं, मेरी क्या विश है। मुबशरा जैसी जो कैरेक्टरलेस लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि इंतहाई स्टूपिड, एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो, वो कभी भी डिजर्व नहीं करती फॉर एनी रीजन कि उसका जो हस्बैंड है वो जैद जैसा बंदा बने। ऐसे लोगों को सिर्फ सजा ही मिलनी चाहिए, स्पेशली जब वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फौरन से अपने आप को चेंज ना कर रहे हो, और अगर चेंज कर भी ले तो भी पता नहीं क्यों जितना ज़्यादा नफरत दिला दिया हमें इस कैरेक्टर से। आई डोंट वांट के ये आगे जाके जैद के साथ अपना पेयर बनाया लास्ट में, लेकिन होने क्या वाला है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा मैं पिछली 2-3 एपिसोड से इसके रिव्यूज़ देखने के बाद ये कह रहा था कि जैद सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएगा हमारी आयरा के पास, और वही चीज़ आपको देखने को मिली इस लेटेस्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। अब जैद अपने बाप को ये कह चुका है कि अगर वो आयरा को किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपने बेटे को पाएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल वो ना शीशा प्लाई की दीवार बनने वाला है, आयरा को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब जाता है रिक्शे के ऊपर इसको जाते हुए दिखाया जाएगा, अपनी गाड़ी भी घर छोड़कर जाएगा, वो अपने बाप की कोई भी चीज़ ऑन नहीं करना चाहता, तो आगे जाकर पता चलेगा कि फैमिली में कोई भी घर पे मौजूद नहीं है। महल्ले वाले बताएंगे कि भैया उसको तो हॉस्पिटल लेकर गए हैं, और वहाँ पर पता चलेगा कुछ देर के बाद के उसके भाई की डेथ हो गई है। तो आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगी, क्योंकि इसके एक भाई का कैरेक्टर ऐसा था जिसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चाह रहा था कि यहाँ पर मज़ीद जलील किया जाए। एक अटैक बेचारे को पहले हुआ और दूसरा अटैक उसकी जान ले जाएगा। इसके बाद आयरा बहुत ही बुरे तरीके से धाड़े मार मार के रोएगी, और आपको दिखाया जाएगा कि इस सब के बाद यहाँ पर जब महल्ले वाले कहेंगे कि बीवी और बहन का कौन सहारा बनेगा, ये दोनों बेचारियाँ तो अकेली रहती हैं यहाँ पर, महल्ले वाले तो इनको नोच खाएंगे, दिस एंड दैट, तो ये सारी बातें बिल्कुल भी जैद से बर्दाश्त नहीं होंगी। और ये जो सब कुछ हुआ इसकी लाइफ में, ये चूंकि जैद के बाप की वजह से हुआ, तो वो डायरेक्टली जाएगा अपने घर में और जाकर अपने बाप को कहेगा कि मेरा आयरा के साथ निकाह करवाएं, वरना मैं मतलब जो बिल्कुल बात कही है ना कि हाँ मेरा कट ऑफ है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और आपको क्या लगता है कि उसका बाप इस पॉइंट पर बड़े आराम से मान जाएगा कि हाँ ठीक है चलो बेटा मैं तुम्हारी शादी कराता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात के बाद आपको दिखाया जाएगा कि जैद कहेगा कि अपनी इस बात को याद रखना, मैं कभी भी वापस नहीं आने वाला। लेकिन बाप को ऐसा लगेगा कि जैसे दूसरे दिन ये आ गए तो ये फिर 1-2 दिन के बाद दोबारा आ जाएगा, क्योंकि ये भी आसाइशात के बगैर नहीं रह सकता। और वो इसको ये कहेगा कि तुम्हारे नाम के साथ अगर सरनेम ख़त्म कर दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। मतलब बेसिकली ट्राइंग टू रियलाइज हिम के जैसे तुम अगर दौलत नहीं होगी तुम्हारे पास तो तुम कुछ भी नहीं हो, और तुम्हारा उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि ज़ैद टोटली अपनी फैमिली को एक साइड पे करके, शायद ये जो रिक्शे वाला सीन हो आपको इस पॉइंट पे दिखाया जाए, इससे पहले गाड़ी रखी हो इसने, यानी कि हर चीज़ छोड़ के वो एक दफ़ा आयरा के पीछे पीछे और उसको सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन आयरा अब वाकई नफरत कर रही है हमारे जैद मियाँ के साथ। वो जैद को देखना भी पसंद नहीं कर रही, क्योंकि जैद की वजह से, नो डाउट कि उसने तो नहीं किया, उसकी फैमिली की वजह से इतना सब कुछ उसको झेलना पड़ा। लेकिन जब तक किसी की जान नहीं गई थी तब तक तो वो मतलब ठीक है बर्दाश्त कर रही थी। अब वो इंसान ही चला गया कि जिससे वो इतनी मोहब्बत करती थी, तो अब वो कैसे जैद के साथ बहुत अच्छे से अपना पेयर अप कर ले। तो आपको दिखाया जाएगा कि वो उसके साथ अपना किसी भी किस्म का पैचअप तो नहीं करेगी, बट अगली 4-5 एपिसोड्स में आयरा बहुत ही ज़्यादा मतलब मान लो टफ टाइम देने वाली है जैद को। उसको इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि उसकी फैमिली किन किन तकलीफ़ों से गुजरी है और उसके बाद फिर क्या कुछ हो गया। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि मुबशरा, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही जैद से, जिसने लेटेस्ट एपिसोड में भी थोड़े से घुटने टेके, अब वो जब ये सब कुछ देखेगी कि यहाँ पर जैद बिल्कुल मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, तो वो अपने आप को हर तरह से चेंज करने की कोशिश करेगी। इतना बेहतर चेंज करने की कोशिश करेगी कि जो जैद का बाप है वो भी वाइब्रेंट होगा, मज़ीद कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर मुबशरा ही होगी जो बेसिकली उसके बाप को कंट्रोल करेगी कि मैं नहीं चाहती कि जो थोड़ा सा भी उसका हमारा कनेक्शन है, चाहे नाम का ही सही, वो ख़त्म हो जाए। तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें। अगर वो आयरा के साथ शादी करना चाहता भी है तो उसको शादी करने
दी जाए, लेकिन बाप इस चीज़ से एग्री नहीं होगा। और एग्री यहाँ पर आयरा भी नहीं है, वो कैसे आराम से अब शादी कर ले इतना सब कुछ तबाह होने के बाद। अब ये एक बड़ी अजीब सी खिचड़ी बन जाएगी इस ड्रामे के अंदर के, जहाँ पर कुछ लोगों की मैं की वजह से कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि अपनी कंटिन्यूसली स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर वो उनको एक अच्छा स्टेबल एनवायरनमेंट तो दे पाएगा, लेकिन बिल्कुल भी आयरा के साथ शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरा उससे एग्रीड नहीं है। इनफैक्ट आपको दिखाया जाएगा कि इतनी सारी स्ट्रगल के बाद हो सकता है कि आयरा ये कहे जैद को कि ठीक है, मैं तुमसे शादी तो नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने भाई की मौत के बाद तुमसे शादी करूँ। एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई भी है, भले वो तुम्हारी अपनी वजह से ही सही, उसको मैं बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इस टाइम पर आपको दिखाया जा सकता है कि आयरा फिर से मिले मुबशरा से, और मुबशरा उसके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करे कि वो उसको बहुत लाइक करती है, ज़ैद के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। उसने ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पुरानी मुबशरा को दिमाग से निकाला है। वो अब हर तरह से ज़ैद का होकर रहना चाहती है। उससे जब ये चीज़ रिक्वेस्ट करेगी तो यहाँ पर हो सकता है कि आयरा फिर सबके सामने ये अनाउंस करे कि मैं अपनी खुशी से ज़ैद मियाँ का जो हाथ है वो मुबशरा के हाथ में पकड़ाती हूँ, क्योंकि अब अगर आगे जाकर किसी की चलेगी ना तो वो होगी सिर्फ आयरा। आयरा ही होगी जो उनकी सारी घर की सिचुएशन को बेहतर करेगी, और ये भी उसके प्यार की सबसे बड़ी निशानी होगी ज़ैद के लिए कि वो इस पॉइंट पर भी इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रही है। लेकिन मुबशरा शायद उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो आपको एंड पर इन्हीं दोनों को पेयर बनते हुए दिखाया जाएगा, यानी कि मुबशरा का और ज़ैद का, विच आई डोंट वांट एक्चुअली। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि बाहुकन ग्रुप जितना स्टूपिड कैरेक्टर इसको बनाया गया, दिखाया गया, पता नहीं क्यों एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि चाहे ये लड़की कुछ भी कर लेना, ये एटलीस्ट ऑडियंस के दिल में शायद वैसी जगह ना बना पाए अनलेस के कोई बहुत ही एपिक सिचुएशन हो और वहाँ पर फिर ये अपने आप को सेक्रीफाइस करे। सिर्फ उसकी बहन के साथ अपना बिहेवियर ठीक कर लेना या ओवरऑल अपना बिहेवियर ठीक कर लेना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगा जो कुछ ये लड़की पास्ट में कर चुकी है। तो बड़ा मजे का ड्रामा, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा। आई होप कि आप लोग इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड दैट्स एवरीथिंग अबाउट मैड ड्रामा। मुझे लगता है कि इस ड्रामे का एंड कुछ इस तरह से होगा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिखाया जा सकता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुपर्ब न्यूज़ है मेरे पास, और वो ये कि भैया फाइनली यहाँ पर फिरोज़ खान का नया ड्रामा आ रहा है, और वो भी नीलम मुनीर के साथ। इट विल बी काइंड ऑफ खुदा और मोहब्बत सीजन 4। आई एम सेइंग काइंड ऑफ, नॉट सीजन 4, लेकिन यहाँ पर आपको वही एक झटका देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारे फिरोज़ मियाँ एक दफ़ा फिर से अपने प्यार को बड़े बुरे तरीके से हारेंगे और फिर बनेंगे मजनू। ऐसी मुझे फीलिंग्स आती हैं, और चूंकि पास्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वायरल गया था तो आई होप कि यहाँ पर फिर से आपको कुछ वैसा तड़का देखने को मिलेगा। बट ये बात मत भूलिएगा कि हमें वो तड़का बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। हो सकता है कि इस ड्रामे के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। आप लोगों के कैसे हैं ख्यालात इस ड्रामे को लेकर, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी जिसको बहुत ही ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।